अगर आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात में चांदीपुरा नाम का जो वायरस है वो बेहद तेजी से फैल रहा है। गुजरात में करीबन 33 केस जो है अब तक दर्ज हुए हैं और 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम सूरत सिविल अस्पताल के एचओडी मैम हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत में क्या कुछ चांदीपुरा वायरस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसे आप सब जानते हैं, कल सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और चांदीपुरा वायरस का जो कहर हमारे गुजरात के कुछ ज़िलों में देखने को मिला है, उसके तैयारी के भाग रूप में सूरत सिविल में हमारे पास 20 बेडेड पीआईसीयू कार्यरत है और दूसरे 10 बेड पीआईसीयू हमने तैयार करवा दिया है। उसके साथ वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़, दवाइयाँ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और ज़रूरी मेडिकेशंस हमारे पास उपलब्ध है। खास करके जो वायरस है ये कहाँ कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए लोगों को। जी, ये वायरस है वो सैंड फ्लाई से फैलता है। सैंड फ्लाई वो ऐसी एक मक्खी जैसा होता है जो कच्चे घरों के जो तिराड़ होती है, दरारें होती है, दरार में पलती है और वो मक्खी वहाँ से बाहर आके जैसे काटती है तो उसकी काटने की वजह से बॉडी में ये वायरस फैलता है, जिसके शुरुआती लक्षण में बच्चे को दस्त होना, उल्टी होना, ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं। पर उसके बाद बच्चे में सामान्य बुखार से लेके अति तीव्र बुखार आ जाना और इस हालत में अगर बच्चे का सही से निदान नहीं हुआ, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो ये वायरस मगज तक फैलने के बाद मगज में सूजन जैसे लक्षणों को देखते हुए खींच आने की संभावना है। और अगर वहाँ तक भी कुछ नहीं किया गया तो ये बच्चा बेभान हो सकता है या कोमा में जा सकता है। तो मेरी आप सबसे यही हिदायत रहेगी कि अगर बच्चे में कुछ सामान्य लक्षण भी दिख रहा है तो आप नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में तुरंत ही जाएं। और अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं एडमिट होने के लिए तो प्लीज़ आप एडमिट होके ज़रूरी ट्रीटमेंट और निदान की प्रक्रिया शुरू करवाएं। सूरत सिविल के अंदर देखा जाए तो इमरजेंसी कोई ऐसा बोर्ड बनाया गया है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाए और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 20 बेड पीआईसीयू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट अभी कार्यरत ही है और उसके साथ ये वायरल इलनेस की तैयारी के भाग रूप हम अभी 10 बेड की व्यवस्था अभी शुरू हो रही है। तो हमारे पास प्रैक्टिकली 30 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट विथ वेंटिलेटर्स रेडी रहेंगे। ओके। तो जिस तरह से गुजरात में चांदीपुरा वायरस जो है तेजी से अपना जो पग वो पसार रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 104 जो है वो जारी किया है। यदि किसी भी इस तरह का जो वायरस है, यदि आपके सिम्टम्स दिखता है बच्चों में, तो फौरन जो है इस इमरजेंसी नंबर पर आप कॉल करेंगे और करने के बाद जो है आपकी नज़दीकी या फिर सिविमेर हो, सिविल अस्पताल हो या अन्य किसी भी अस्पताल में आप जाकर इसका इलाज करवा सकते हैं। और अपने बच्चों को बेहद सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो वायरस है वो अधिकतम जो है छोटे बच्चों से लेकर 13 साल के बच्चों में ये अधिक से ज़्यादा पाया जाता है। और सिम्टम्स जो देखा गया है गुजरात के करीबन 13 से ज़्यादा जिलों में जो है ये चांदीपुरा वायरस जो है लगभग लगभग पहुंच चुका है और कई जगहों पर एक से लेकर करीबन 10 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। मैडम ने बताया कि इन वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको उसी पर कॉन्संट्रेट करना है और इन सारे चीज़ों पर ध्यान रखकर जो है कहीं ना कहीं इलाज जल्द लेने की सभी को जरूरत रहेगी। तब तक के लिए आप देख रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।